एक सुनहरे तिब्बती कुत्ते को देखकर ग्यालो को लगा कि यही है वो राक्षस लोचा जिसका डर पूरे गांव में फैला था। उसने बिना सोचे समझे गोली चला दी। उधर रात के अंधेरे में चरवाहे लोग चौराहे पर इकट्ठा होकर लोचा की कहानियां सुना रहे थे। उसी दौरान मुझे और दोरजी को एक ठंडी अंधेरी जेल में कैद किया गया था, लेकिन नोपू ने चालाकी से पहरेदार को बेहोश कर चाबी चुरा ली और हमें बचा लिया। दोरजी ने हमें लोचा की महक के सहारे बर्फीली पहाड़ियों की ओर ले गया। उधर ग्यालो को जैसे ही हमारी भागने की खबर मिली, वो अपने आदमियों के साथ पीछे पड़ गया, लेकिन हमें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। बर्फीली हवाएं चल रही थीं, बर्फ इतनी गहरी थी कि चलना मुश्किल हो रहा था। ठंड और थकावट से हमारी हालत बिगड़ गई और मैं और नोपू बेहोश हो गए। धुंधले होश में मुझे बस एक ही एहसास हो रहा था, दोरजी हमारा ख्याल रख रहा था, अपने गर्म शरीर से हमें सर्दी से बचा रहा था। कुछ समय बाद कुछ शिकारी आए और हमें बचा लिया। वो भी लोचा को मारने ही आए थे, गांव के लोगों की मौत का बदला लेने। जैसे ही शिकारी आगे बढ़े, ग्यालो और उसका साथी औगुन भी वहां आ पहुंचे। औगुन अब भी मुझे मारने पर तुला था और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्यालो ने दोरजी पर बंदूक तान दी। लेकिन तभी पहाड़ की चोटी से लोचा की दहाड़ सुनाई दी। दोरजी बिना देर किए छोटी की ओर भागा, औगुन भी पीछे पीछे गया। हम सब उस आवाज की तरफ खींचते चले गए। जब हम छोटी पर पहुंचे तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ शिकारियों की लाशें बिखरी थीं। वो शिकारी जो कुछ देर पहले हमें बचा कर गए थे, अब दोरजी और औगुन लोचा से आमने सामने थे। उनकी नजरें सिर्फ लड़ाई पर थीं, न कोई डर, न कोई शिकायत। लोचा बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी एक एक मार में जानवरों की जान जा रही थी। दोरजी ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उसकी चोटें लोचा पर असर नहीं कर रही थीं। तब दोरजी ने चाल बदली। अब वो ताकत नहीं, चतुराई से लड़ रहा था। ग्यालो ये देखकर समझ गया कि दोरजी उसका दुश्मन नहीं, बल्कि हीरो है। उसने भी बंदूक उठाई और लोचा पर गोली चला दी, लेकिन गोली ने लोचा को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। लोचा ग्यालो पर टूट पड़ा और उसे चीर डाला। दोरजी ने फिर से जान पर खेलकर सबका ध्यान बटाया, लेकिन लोचा ने उसे घायल कर दिया। मैं उसे बचाने दौड़ा, लेकिन तभी अब्बा ने मुझे रोक लिया। ये दोरजी की लड़ाई है, उसका सपना है। दोरजी ने अपने अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी। आखिरकार उसने लोचा के गले में काट खाया और दोनों लड़ते लड़ते खाई में गिर पड़े। लोचा की गर्दन एक चट्टान से टकराकर टूट गई और उसकी वहीं मौत हो गई। दोरजी बुरी तरह घायल होकर भी उसके शरीर पर खड़ा था, जैसे किसी पुराने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। फिर वो गिर पड़ा। मैं भागकर उसके पास पहुंचा। नोपू भी दौड़कर आया, लेकिन तभी पहाड़ पर बर्फ धंसने लगी। भयंकर हिमस्खलन हमारे सिर पर टूट पड़ा। सब कुछ सफेद हो गया। उस एक पल में मुझे अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ याद है। अब्बा की चीखें, दोरजी की बहादुरी, सब कुछ। दोरजी ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बर्फ के नीचे उसकी सुनहरी खाल पर खून था, पर उसकी आंखें अब कभी नहीं खुलेंगी। मैं उसके शरीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोया, लेकिन दोरजी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उसके खून से नया जीवन आया। छोटा दोरजी। उस दिन के बाद मैंने अब्बा को समझा, उसके दर्द को अपनाया और उसकी इच्छा को पूरा किया। मैं बना एक फील्ड डॉक्टर जो अब्बा की तरह इस जमीन के लोगों की सेवा करता है। आज जब भी मैं किसी तिब्बती कुत्ते को देखता हूं, मुझे दोरजी की वफादारी, बहादुरी और उसका दिल याद आता है। वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी रगों में, मेरी यादों में।